वाटर वुमेन पर्यावरणविद, प्रकृति, संस्कृति और नदी सुरक्षा सेवा में सक्रिय 1 करोड़ पौधारोपण से बंजर पहाड़ियों और नदियों के तटों को हरा भरा करने के संकल्प को साकार करने की दिशा में जनसहयोग से तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही शिप्रा पाठक देश में प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। श्रेष्ठ, शिक्षित, संपन्न परिवार की भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर साधारण जीवन के जरिए बड़ा उद्देश्य तय किया और व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गई। मैया नर्मदा की भक्त, अपने नाम शिप्रा को प्रमाणित करती शिप्रा पाठक जहां जाती हैं वहां उनके पंचतत्व फाउंडेशन के साधक जन्म लेते हैं और नदियों की स्वच्छता, पर्यावरण, प्रकृति की सेवा, सुरक्षा में सक्रिय हो जाते हैं। आपकी ही प्रेरणा से देश में लाखों पौधे रोपे गए हैं। शिप्रा और नक्षत्र वाटिकाएं आकार ले रही हैं। इसी कड़ी में देवास की टिमरनी पंचायत के पूर्व सरपंच जीवन सिंह चौहान द्वारा ग्राम रणायर में शिप्रा नदी के तट पर ग्रामीणों के सहयोग से वाटिका और आश्रम निर्माण का शुभारंभ शिप्रा पाठक जी के हाथों करवाया गया। भगवान शिव की पूजा से प्राकृतिक सुंदरता के बीच पौधारोपण से इस दिव्य योजना पर वाटर वुमेन शिप्रा पाठक, रणायर के पूर्व सरपंच जीवन सिंह चौहान और शिक्षक अजय सिंह देवड़ा ने पत्रकार खुमान सिंह बेस और शाकिर अली दीप से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर अनेक पंचतत्व साधक और प्रकृति प्रेमी मौजूद रहे। रुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। पंचोपचारः पूजनं प्रियन्तान् नमः। बलिका श्री विश्वनाथ भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। शिप्रा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता की जय। ना तुझे कन्या है, कन्या पर बेटा थोड़ी पट्टी लगा दे। हाथ लगा देंगे दो चार जाड़े लेकर रखने पड़ेंगे। मेरा नाम जीवन सिंह चौहान है। अच्छा, तो आज क्या है यहाँ पर जो शिप्रा जी आए हैं, शिप्रा पाठक जी आप यहाँ आए हैं, आपने उन्हें बुलाया है, तो क्या उद्देश्य से लेकर बुलाया है? मैं दीदी के जो संकल्प से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ कि मैंने मेरे जीवन में ऐसी कोई पहली महिला देखी है कि जिनने इतना बड़ा संकल्प लिया है कि मेरे को इतना वृक्ष लगाना है, क्योंकि वृक्षों के लिए कोई संकल्पित होता ही नहीं है। और मैंने ये श्रेणी देखी, इनकी ये नीति और इनका संकल्प मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मैं इनसे जुड़ा हूँ। और ये शिप्रा शुद्धिकरण के लिए, शिप्रा वृक्षारोपण के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि इनकी कैसे भी छोटी मोटी हमसे जैसा भी बन सके उनकी सहायता करें। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम था आज? ये प्रोग्राम हमने पहले से तो जब दीदी पधारे थे 5 सितंबर को, उस समय उनसे हमने यहाँ पे एक आश्रम बनाने का निर्णय, उन्होंने बोला था कि शिप्रा किनारे आश्रम बनाना है, तो उनका उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम यहाँ के सरपंच साहब से मिले, पूर्व सरपंच साहब जीवन सिंह जी से, और मिलने के बाद तो उन्होंने इस आश्रम के लिए यहाँ हमको बताया कि ये आश्रम यहाँ बना हुआ है और गांव के सहयोग से और यहाँ गांव की महिलाओं की एक समिति बनाकर इस आश्रम का यहाँ हम दीदी के सहयोग से और गांव के लोगों के सहयोग से आश्रम हम चलाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह देवड़ा। आप बताइए, आप आज देवास प्रवास पे आए हैं और शिप्रा के तट के बिल्कुल नज़दीक आए हैं, तो क्या आपका उद्देश्य है यहाँ पे, किस उद्देश्य से आए हैं? नर्मदे हर शिप्रा के तट पे बसे सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और जिस गांव में आई हूँ वहाँ के लोगों को भी नमन करती हूँ। जब आप किसी नदी के किनारे आते हैं तो आप नहीं आते, वो जल का आदेश होता है। और भैया लोगों को मैंने अपने पिछले प्रवास के दौरान ये बोला था कि किसी भी गेस्ट हाउस में, किसी के घर में मेरी व्यवस्था ना करके किसी नदी के किनारे हमें अब बैठना चाहिए। और उन्होंने अपने भाई होने का धर्म निभाया और अभी शायद 20 दिन भी इस बात को नहीं हुए, उन्होंने एक स्थान यहाँ चयनित किया है जिसको पूर्व सरपंच जी ने अच्छे से विकसित किया है धर्म के नाम पर। तो आज यहीं हम एक कुटी की परिकल्पना करने के लिए आए हैं और पंचतत्व को लेकर कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया हम बड़े मठ बनाएं, हम बड़े आश्रम बनाएं। मुझे सदैव ये लगता था एक छोटी कुटी हो
जहाँ से हम गुरुकुल व्यवस्था को ले आएं और समाज में गुरुकुल व्यवस्था बनाएं। तो यहाँ पे जैसे और भी सरपंच साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया कि यहाँ 2 बीघा ज़मीन पे हम कुछ वृक्ष भी लगाएंगे और उसमें और किस प्रकार के वृक्ष और जड़ी बूटी का भी आपका उद्देश्य है कि जड़ी बूटी भी उसमें होगी? बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सी जो विलक्षण औषधियाँ हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको बाकायदा, जैसे खेती में हम अपने बीज को उगाते हैं, हम उन पर ध्यान दें और उनके लिए कार्य शुरू करें। लेकिन उसके पहले एक स्थायी निवास बहुत आवश्यक था ताकि लोगों से संवाद हो सके, एक निश्चित स्थान हो जहाँ से हम पर्यावरण, एक प्रकल्प हो सकता है पंचतत्व का, लेकिन सिर्फ पौधा लगाना ही उद्देश्य नहीं है। धर्म, सभ्यता, संस्कृति, गुरुकुल व्यवस्थाएं, इन सब को लेकर हम कई प्रकल्प ऐसे चला रहे हैं। तो गांव-गांव ऐसे कई गांव में और कई नदियों के किनारे मुझे पंचतत्व कुटी की व्यवस्थाएं रखनी है जो बिल्कुल सुविधाओं से परे हो और वहाँ पे ऐसे लोगों का स्वागत हो जो अपनी प्रकृति के लिए प्रेरित होकर हमारे पास आए।